रिसेंट डेज में ये देखने को मिल रहा है कि अब रोड एक्सीडेंट एंड रोड रैश के केसेस को भी दो कैटेगरीज में बांटा जाने लगा है। पहला तो एक जो नॉर्मल कार से होता है और दूसरा होता है एसयूवी वाला। और ये दूसरी कैटेगरी इंटेंशनली इसीलिए बनाई गई है क्योंकि इंडिया में रोड रैश और रोड बुलिंग के ऑलमोस्ट हर एक केस में एसयूवी सबसे कॉमन या प्राइम फैक्टर बन चुकी है। आप रिसेंट कुछ केसेस की न्यूज रिपोर्ट्स ही देख लीजिए, हर एक के मामले में एसयूवी ही है जिनके ड्राइवर्स इस तरह के कांड कर रहे हैं। और जो एसयूवी ड्राइवर्स इस तरह के रोड रैश नहीं कर रहे वो भी इस मानसिकता से बचे नहीं हैं, बल्कि मेजर नंबर ऐसे लोगों का भी देखने को मिलता है जो सड़क पर एसयूवी के नाम पर फुल ऑन एग्रेशन दिखाते हैं। कांस्टेंट हॉकिंग, लेफ्ट या राइट कहीं से भी ओवरटेकिंग की जल्दी में रहना, सामने वाले को हाई बीम से अंधा कर देना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग में भी फुल चौड़, इनमें से कोई ना कोई मिसबिहेवियर डेफिनेटली आपने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया ही होगा। एसयूवी ड्राइवर्स का इस तरह का बिहेवियर अब आम जनमानस में उनके खिलाफ एक तरह का स्टीरियोटाइप बिल्ड करने लगा है। मगर अमेरिका से एक ऐसी स्टडी सामने आई है जो काफी हद तक एसयूवी ड्राइवर्स की इस अग्रेशन को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है। स्टडी में बताया गया है कि कैसे एक बिग बल्कि कार आपके ब्रेन को अलग तरह से ट्रिगर करती है, जिसे एसयूवी इफेक्ट कहा जाता है। और आज हम आपको इसी एसयूवी इफेक्ट के बारे में डिटेल में बहुत ही शॉकिंग चीजें बताने वाले हैं। ऑल्दो ये बात सच है कि एक बहुत बड़ी संख्या में एसयूवी ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिबली एंड फुल ट्रैफिक मैनर्स में अपनी गाड़ी चलाते हैं। इस वीडियो में उन लोगों की बात कतई नहीं हो रही है। यहाँ हम बात उस साइकोलॉजी की कर रहे हैं जो एसयूवी में बैठते ही बहुत सारे लोगों के ब्रेन को नेगेटिवली ट्रिगर करती है। यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने एसयूवी मस्कुलिनिटी को लेकर ये स्टडी पब्लिश की थी। इसमें साफ कहा गया है कि एसयूवी ड्राइवर्स का बिहेवियर मोर रिस्की पाया गया है। इस स्टडी के सैंपल साइज में 43,000 से ज्यादा नॉर्मल कार्स थी और 5600 से ज्यादा एसयूवीज। और जब इन सभी कार्स को मॉनिटर किया गया तो सैंपल साइज में नंबर ऑफ एसयूवीज कम होने के बावजूद भी ट्रैफिक वायलेशंस करने में एसयूवी ड्राइवर्स आगे रहे कंपेयर टू नॉर्मल पैसेंजर कार्स। और इतना ही नहीं, ये एसयूवी इफेक्ट पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में भी देखने को मिला। यानी कि एसयूवी चलाने वाले मेन हो या वुमेन, एसयूवी इफेक्ट इज रियल। इस रिसर्च में सामने आया कि आपकी कार का टाइप आपके ड्राइविंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। इसमें बताया गया कि एसयूवी के केस में ज्यादा रिस्की ट्रैफिक बिहेवियर इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ड्राइवर को सबसे पहले तो एलिवेटेड सिटिंग पोजीशन मिलती है और इसके कारण ग्रेटर सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फील आती है एंड हेंस एसयूवी ड्राइवर सड़क पर ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। स्टडी में एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आई है कि ऐसा नहीं है कि एसयूवी चलाने से आपको एसयूवी इफेक्ट हिट करता है, बल्कि कुछ लोगों में ये इफेक्ट इनवर्सली भी काम करता है। इसमें बताया गया है कि ऐसे लोग जो आदतन रोड पर रिस्क लेना चाहते हैं वो मोस्ट लाइकली एसयूवी ही ड्राइव करना प्रेफर करते हैं। और ऐसे केसेस में सबसे वर्स्ट तब होता है जब इसी मेंटेलिटी से ग्रसित लोग सचमुच में एक बिग बल्कि एसयूवी ड्राइव करते हैं जो उनके इस ट्रैफिक रिस्की बिहेवियर और बॉस ईगो को सेटिस्फाई करती है। वहां ये एसयूवी इफेक्ट डेंजरसली डोमिनेंस में बदल जाता है और तब जाके ऐसे मामले सामने आते हैं। ऐसे में ये स्टडी इस बात पर भी फोकस करती है कि आपकी लाइफस्टाइल, ट्रैवल चॉइस और पर्सनैलिटी ये डिसाइड करती है कि आपकी कार का टाइप क्या होगा। अब जो लोग एक एसयूवी ड्राइव करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो भले ही सड़क पर अग्रेशन ना दिखाते हो, मगर उनमें भी एक बड़ा नंबर ऐसा है जो एसयूवी चलाते हुए ट्रैफिक रूल्स ज्यादा वायलेट करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कार्स और सेडान्स, जिसमें सबसे कॉमन है सीट बेल्ट ना पहनना, ड्राइविंग के टाइम फोन चलाना और सिग्नल तोड़ना। स्टडी के रिजल्ट्स में आया कि इस तरह के ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में एसयूवी ड्राइवर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दर्ज हुई। टू बी एग्जैक्ट, मेल ड्राइवर्स में 16.1% बिना सीट बेल्ट के ड्राइव कर रहे थे, 3.1% ड्राइविंग के टाइम फोन चला रहे थे और 2.7% मेन ट्रैफिक लाइट जंप करते हुए पाए गए। वहीं फीमेल्स में भी ये नंबर पुरुषों से बस थोड़ा ही कम है, 8%, 3% और 1.9% पर था। इस स्टडी में ऐसे बहुत सारे डेटा को कंपाइल करके ये क्लियर ऑब्जर्वेशन मिला कि एसयूवी के ड्राइवर्स ट्रैफिक लॉ ब्रेक करने में हमेशा आगे रहते हैं और यही ड्राइविंग बिहेवियर एसयूवी कार्स के ड्राइवर के बीच सबसे ज्यादा होना ही एसयूवी इफेक्ट बताया गया है। अब ये रिपोर्ट भले ही एक वेस्टर्न कंट्रीज के ट्रैफिक डेटा पर बेस्ड है, लेकिन जो इसके रिजल्ट सामने आए हैं वो इंडियन ट्रैफिक इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बल्कि इंडिया में ये एसयूवी इफेक्ट कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। स्पेशली कुछ लोगों की वजह से एक बहुत ही शानदार और केपेबल कार हद से ज्यादा बदनाम हो चुकी है। हाँ, मैं महिंद्रा थार की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऊंची गाड़ी में बैठते ही एक तो विजिबिलिटी भी हाई मिलती है और फिर सामने वाली गाड़ियां आपको अपने से नीचे और छोटी दिखने लगती हैं, जो कि इंस्टेंटली आपके अंदर एसयूवी इफेक्ट ट्रिगर करती है। और फिर ऊपर से अगर आपकी एसयूवी एक थार, फॉर्च्यूनर या डिफेंडर टाइप कोई बाहुबली इमेज वाली गाड़ी है तो ये फैक्टर उस गाड़ी के ड्राइवर के रेकलेस बिहेवियर में और एड ऑन कर देता है। बिगर द कार, बिगर द ईगो। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन टफ इमेज वाली एसयूवीज को भी
एकदम जेंटलमैन की तरह और रिस्पॉन्सिबली चलाते हैं। मगर ये भी सच है कि इस तरह की पावर एंड स्टेटस सिंबल की आइकन बन चुकी कुछ एसयूवीज को कुछ ऐसे भी लोग ले रहे हैं जिनका पर्पस ही है सड़कों पर धौंस जमाना, और ऐसे लोगों के चक्कर में सीधे सीधे कार की इमेज पर डेंट पड़ता है। लगातार ऐसी खबरें आने के बाद से पर्टिकुलरली महिंद्रा थार को लेकर बहुत बुरी इमेज बन चुकी है, डिस्पाइट कि ये कार कितना सॉलिड प्रोडक्ट है, जबकि इट्स नॉट अबाउट द कार बट ड्राइवर इज द रियल कल्प्रिट। थार के खिलाफ इस नफरत को लेकर एक यूजर ने रेडिट पर सवाल किया तो सभी ने यही माना कि प्रॉब्लम गाड़ी की नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थार ओनर्स खुद को रोड पर किंग मानने लगते हैं और फिर थार को चलाते भी उसी तरह है। ये एक तरह से वही चीज है जो हमें केटीएम बाइक्स को लेकर देखने को मिलती है। जिसने भी ये बाइक्स चलाई हैं उन्हें पता है कि राइडिंग प्लेजर में इसका कोई तोड़ नहीं, लेकिन जिस तरह से एक पर्टिकुलर टाइप के लड़कों ने, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उनकी वजह से पूरे ब्रांड की ही इंडिया में इमेज खराब हो चुकी है। अब पर्टिकुलरली एसयूवीज हमारे देश में रोड सेफ्टी के लिए तो खतरा बन ही रही हैं, साथ ही साथ इनकी वजह से कई सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी जन्म ले चुकी हैं। एसयूवीज जो ओरिजिनली मिलिट्री यूज के लिए डेवलप की गई थी, वो अब सबसे ज्यादा बिकने वाली लाइफस्टाइल व्हीकल बन चुकी हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में ग्लोबली न्यू कार्स की सेल्स में 48% सिर्फ एसयूवीज ही बिकी हैं, और बीबीसी के अकॉर्डिंग 2024 में ये नंबर 54% पहुंच गया है। एंड थैंकफुली इस एसयूवी क्रेज में इंडिया आगे नहीं है, टॉप पर है चाइना, फिर यूएसए और थर्ड पर हमारा देश है। ग्लोबल CO2 एमिशंस में पूरी दुनिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट का 15% का कंट्रीब्यूशन है, और इसमें अगर सिर्फ एसयूवी एंड लाइट ट्रक्स का हिस्सा देखा जाए तो इसमें केवल एसयूवीज के ग्लोबल फ्लीट दुनिया में 5th लार्जेस्ट CO2 एमिट करता है। यानी कि जापान जैसी कई कंट्रीज से भी ज्यादा एमिशन अकेले दुनिया भर की एसयूवीज ही कर दे रही हैं। अब ये तो सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हुई, एसयूवीज की वजह से अर्बन प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में एसयूवीज का ये बूम नैरो स्ट्रीट्स और पब्लिक पार्किंग के लिए बड़ा हेडेक बन चुका है। मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज जो रेगुलर कार्स के लिए डिजाइन किए गए हैं, वो अब एसयूवीज की वजह से कंजेस्टेड रहते हैं, और ये प्रॉब्लम सिर्फ पार्किंग तक ही सीमित नहीं है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में ये पता लगा कि सड़कों पर एसयूवीज बढ़ने की वजह से ओवर द ईयर्स ट्रैफिक स्पीड भी फॉल हुई है। ट्रैफिक मैनेजमेंट में एक टर्म होता है थ्रूपुट, जिसका मतलब हुआ कि एक घंटे में एक लेन पर से कितने मैक्सिमम व्हीकल्स मूव कर पा रहे हैं। इससे किसी सड़क पर ट्रैफिक फ्लो नापा जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मिनेपोलिस सिटी में एवरेज थ्रूपुट अप्रॉक्स 1850 व्हीकल पर लेन पर आवर से घटकर 1600 ही बचा है, और वो इसलिए क्योंकि इस सिटी के ट्रैफिक में जो एसयूवीज 1995 में 3.65% पर थी, उनका कंट्रीब्यूशन 2019 आते आते 30.8% तक पहुंच गया था। यानी कि हमारे शहरों में बढ़ते ट्रैफिक जाम के लिए भी आप बिग एसयूवीज को ब्लेम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि एसयूवी में जो लोग ये सोचते हैं कि इसमें चलने से वो एक्सीडेंट्स में ज्यादा सेफ होते हैं, तो ये सच सिर्फ आधा ही है। हाँ, हेड ऑन क्रैश में तो एसयूवी के ऑक्यूपेंट्स थोड़े सेफर साइड पर रहेंगे, मगर हाई स्पीड्स पर इसी एसयूवी के रोल ओवर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें सीरियस इंजरीज आना तय है। और ऊपर से एसयूवी के किसी भी तरह के क्रैश में सबसे ज्यादा नुकसान सामने वाले का तो होता ही है, फिर चाहे वो उससे छोटी कार हो या कोई पेडेस्ट्रियन। और इसलिए एसयूवीज पब्लिक ट्रैफिक के लिए एक बड़ा कंसर्न बन रही है। इंडिया में हर 3 मिनट्स में रोड एक्सीडेंट्स में एक मौत हो जाती है। यानी बाय द टाइम आपने ये वीडियो खत्म किया है, करीब 3 लोग किसी सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके होंगे। और ऐसे में अगर एक टाइप ऑफ कार से किसी का एसयूवी इफेक्ट ट्रिगर हो रहा है, देन वाकई हमें अपनी ट्रैफिक लिटरेसी पर बहुत काम करने की जरूरत है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने एसयूवी वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए थ्रॉटल थिंक को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।